बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा चिकन रेशमी कबाब रेडी है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा चिकन रेशमी कबाब फ्राई हो गया है। इसमें इसे पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से बिल्कुल खूबसूरत लगे। स्लो आंच में पकाएंगे तो अंदर से ये पक जाएगा, अगर तेज आंच में पकाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने रेशमी कबाब की शेप दे दी है रेस्टोरेंट जैसी। अब हम इसे कम बगैर हड्डी वाले चिकन का गोश्त लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं औरंगी किचन में बहुत ही मज़ेदार रेशमी चिकन कबाब की रेसिपी। ये कैसे बनाया जाता है, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आए चलें आज हम रेशमी चिकन कबाब बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये करना है, चिकन जो हमने लिया है बगैर हड्डी वाला चिकन का गोश्त लेना है। ठीक है, उसे अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, फिर हम उसे ग्राइंडर पे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखें, ये गोश्त इस तरह हो जाएगा। अब हम एक एक करके सारे तमाम मसाले रेशमी कबाब में ऐड करेंगे। हमने सबसे पहले जो है हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट लेना है, हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट लेना है, ये हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने हाफ टी स्पून कुटी मिर्च ऐड करना है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, ये हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने फुल क्रीम ऐड करना है, ये हमने ऐड कर दिया है। दही जो है हमने 1 टीस्पून लेना है, उसे जो है किसी जाली वगैरह में खुश्क कर लेना है ताकि उसकी पानी निकल जाए। उसके बाद हमने 1 टीस्पून दही ऐड कर देना है, इसके पानी को खुश्क कर लेना है किसी जाली में रख करके। उसके बाद हमने मक्खन ऐड कर देना है 2 स्पून, मक्खन हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने जीरा काली मिर्च हाफ टी स्पून ऐड करना है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम ये सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो है 1 टीस्पून ब्रेड क्रम्ब ऐड करना है। ये देखिए हमने ब्रेड क्रम्ब ऐड कर दिया है। उसके बाद हम कटी हुई धनिया ऐड करेंगे, हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, कम से कम 1 टीस्पून, ताकि ये जो है आपस में चिपके नहीं। ये देखें, अब हम इसे कम से कम 2 से 2.5 घंटा ऐसे मसाले में मैरिनेट करके रख देंगे। हमने ऑयल इसलिए यूज करना है ताकि ये जो है चिपके नहीं। ऑयल यूज करके हम इसे ऐसे ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद ये स्टिक के अंदर हम वो कर देंगे। ये देखें, अच्छा हमने जो शेप देना है ना, सबसे पहले हमने ऑयल लेकर के दोनों हथेली पे लगा लेना है, उसके बाद हमने शेप देना है। अच्छा जरूरी नहीं है कि शीक में ही, आपकी मर्जी है कि आप शीक में वो करें, ऐड करके इसमें शेप दें, या तो कोई लकड़ी वगैरह हो इस टाइप का, या कोई स्पून वगैरह हो, तो आप इसमें जो है इस टाइप की स्टिक में शेप दे सकते हैं। हमें पहले शेप दे दे करके इसे रखना है, फिर उसके बाद हम शेप दे करके सारों को रख देंगे कम से कम 1 घंटा तक के। फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने रेशमी कबाब की शेप दे दी है रेस्टोरेंट जैसी। अब हम इसे कम से कम 1 घंटा रख लेंगे ताकि जो है ये पूरी तरह मेल्ट हो जाए इसके अंदर मसाला। फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे रेशमी कबाब की हमने शेप दे दी है रेस्टोरेंट जैसी। अब हम इसे 1 घंटे तक के रख देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने फ्राई पैन पे तेल ऐड कर देना है। तेल हमने ऐड कर दिया है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। उसके बाद हम रेशमी कबाब तेल में ऐड कर देंगे। अच्छा, कबाब जो है ना बिल्कुल स्लो आंच में इसे पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से बिल्कुल खूबसूरत लगे। स्लो आंच में पकाएंगे तो अंदर से ये पक जाएगा, अगर तेज आंच में पकाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए हम रेशमी कबाब को जो है स्लो आंच में फ्राई कर रहे हैं ताकि जो है ये अंदर से कच्चा नहीं रह जाए। जितना हम स्लो आंच में करेंगे उतना अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और ये पक जाएगा और ऊपर से जो है क्रिस्पी लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा चिकन रेशमी कबाब फ्राई हो गया है। अब हम इसे फ्राई पैन से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा चिकन रेशमी कबाब रेडी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह हमारी मज़ेदार रेशमी चिकन कबाब तैयार है। इन्हें आप चटनी, रोटी, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरी औरंगी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और औरंगी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।